सांस ऐसी भीतर लो कि फील करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक सांस जा रही क्या, और सांस ऐसी बाहर करो धीरे धीरे। सांस का जब तक आखिरी कतरा बाहर नहीं हो जाता तब तक बाहर करते रहो। बहुत आराम से ये क्रिया करो 11 बार। आप सांस को पूरी भरेंगे लेकिन बहुत स्लोली भीतर लेंगे, और फील करना कि जब आप सांस भीतर लेते हो तब आपके शरीर में हल्कापन महसूस होता है। जैसे ना हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, अगर हम स्विमिंग पूल के पानी के भीतर जाते हैं, अगर सांस रोक के रखते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, मतलब पानी के ऊपर तैरते हैं। तो फील करो जब सांस भीतर लेते हो तो फील करो कि आपका शरीर पतंग जैसा हल्का आसमान में जा रहा है। अब सांस बाहर करते हो तो फिर वो पृथ्वी तत्व, मतलब आपका शरीर भारी होके पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। इमेजिन से सब होता है, करके देखो। रिलैक्स। अब एकदम शांत होकर के बैठ जाओ। अब देखो सांस कैसी आ रही है, कैसी जा रही है। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों को प्रेस कर लेंगे हल्के से और आंखें खोल देंगे। उसके बाद हम करेंगे अभी कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम सबको मालूम है। पूरी सांस भरना, पूरी सांस बाहर करके पेट को जितना अंदर खींच सकते हो खींचना, और छोटे छोटे उच्छ्वास बाहर फेंकना। आपको आपकी सांस फेंकने की आवाज़ आनी चाहिए, और आप सांस फेंक रहे हो कि नहीं तो आप 2 उंगली ऐसी सामने रखकर, नाक के सामने रख के आप एहसास कर सकते हो कि आपकी नाक से सांस फेंकी जा रही क्या नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही तो थोड़ी शक्ति बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। 1 सेकंड में 1, 60 सेकंड में 60, और 300 स्ट्रोक कम से कम आपको रोज करने होते हैं। 5 मिनट लगते हैं। आप अपने स्ट्रोक अपने मन में काउंट करिए। रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर थक जाते हो तो 5 सेकंड रुको और फिर शुरू हो जाओ। श्वास को फेंकने की शक्ति और बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए।
शक्ति लगा दो। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका पेट दुखे, पेट की मसल आपको लगे कि दुख रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 सेकंड में एक सांस फेंको आप। इसको जितना स्लो करोगे उतना फायदा ज्यादा होता है, जितना फास्ट करोगे तो हो सकता है जल्दी थक जाओगे, फिर रुक जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। बार बार पीठ सीधी करते जाओ और बहुत बढ़िया से सांस को फेंको नाक से। रिलैक्स, शांत हो जाएंगे सब, रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। ऐसी क्रियाएं करने के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद ही रखना, पीठ सीधी रखना, अपनी फिजियोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट कर दो और 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लो। फिर दोनों हाथों को रब करो, आंखों को थोड़ा सा हल्का दबा दो। और अभी हम करेंगे फास्ट कपालभाति। पहले दोनों हाथ ऊपर करेंगे, 20-20 स्ट्रोक्स, ये फास्ट करना है। शुरू। लेफ्ट, राइट, सीधे होकर सामने झुको। दोनों हाथ कमर के पीछे, सिर ऊपर, छत की तरफ सांस को फेंको। एक हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे। ट्विस्ट करो। अपोजिट साइड। नॉर्मल पोजीशन में स्पीड को बढ़ाओ।
शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पीठ सीधी, फिर से श्वास जैसी आ रही है उसको आने दो। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लो और बाहर करो। रिलैक्स, दोनों हाथों को रब करेंगे, फिर आंखों को दबाएंगे, आंखें खोल देंगे। क्रियाएं करनी है। इसके बाद करेंगे हम नाड़ी शोधन का पहला प्रकार। लेकिन अभी धूप काला चालू हो गया है ना, तो आपको शीतकालीन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है ना। तो शीतकालीन प्राणायाम आज से शुरू करते, एक ही बार करना लेकिन करना जरूरी है, ठीक है। शीतकालीन प्राणायाम के 3 अलग अलग स्टेजेस होती है, स्टेप्स होती है। पहली स्टेप ऐसी है, जीभ को अंदर फोल्ड करते हैं, ठीक है, अंदर उल्टी, और जीभ के दोनों साइड से मुंह से सांस को खींचते हैं। फिर मुंह को और नाक को बंद कर देते हैं और फिर उस सांस को एक नॉस्ट्रिल से बाहर कर देते हैं, ठीक है। करेंगे, एक बार करो। फिर दूसरी स्टेप है, एक ही बार एक एक करना। दूसरी स्टेप है, दांत के बीच में से सांस को खींचते हैं। जिनको दांत की सेंसिटिविटी है तो उन्होंने ये नहीं करना है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं करना है। दांत की बहुत सेंसिटिविटी इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि ठंडक जाती है ना, ठंडी हवा, तो संभाल के करना है। क्योंकि मुझे है, इसलिए मुझे एक दांत को है सेंसिटिविटी, इसलिए मैं एकदम याद आया। चलो करेंगे। और तीसरी स्टेप कौन सी है, किसी को याद है? फोल्ड। जीभ को ऐसी पाइप बनाना और ये पाइप में से हवा खींचना अंदर और फिर रोकना, फिर सांस बाहर करना। हो गई 3 बार। अभी इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन का पहला प्रकार, एक एक नॉस्ट्रिल से 6 बार, बढ़िया वजन के साथ। चलो शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले शुरू करते हैं। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम अपनी ईडा नाड़ी, मतलब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। हमारे सारे संस्कार इन्हीं 3 सूक्ष्म नाड़ियों में जमा होते हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। इनका पैसेज अगर आपका फ्री है, इनका पैसेज अगर आपका साफ है, मतलब इनके अंदर में कर्मों का, इमोशंस का कोई कचरा नहीं है, तो आप सांस बिल्कुल आराम से ले सकते हो, बढ़िया से ले सकते हो। अगर आप किसी को भी अगर लगता है कि सांस प्रॉपर भीतर 6 सेकंड तक नहीं जा रही है, तो समझना कि ऑब्स्ट्रक्शंस है, उनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं? इमोशंस के, कर्मों के, विचारों के, इम्बैलेंस माइंड के। तो देखिए आपके बराबर है क्या? 6 बार राइट से करना और 6 बार फिर लेफ्ट से पहले, फिर राइट से। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जो हम
बार बार सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। आपको अपने जीवन में जो करना है, होना है, वही सोचो, वही होगा। जो नहीं चाहिए उसको मत सोचो। 6 बार दोनों नॉस्ट्रिल से होने के बाद दोनों हाथ घुटनों पे रखना और 6 बार दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ लेना। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा रिलैक्स, रिलैक्स। वैसा अब अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का दूसरा प्रकार करेंगे। दाहिने हाथ से दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद करके चाहोगे तुम बाई नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को 6 सेकंड के भीतर लेंगे। बन जाओगे। फिर दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके 3 सेकंड रुकेंगे और उस श्वास को 6 सेकंड तक राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर राइट से 6 सेकंड तक लेंगे, दोनों बंद करके 3 सेकंड रुकेंगे। उस श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 6 सेकंड में बाहर करेंगे। इसको एक साइकिल काउंट करना है। ऐसे मिनिमम 11 साइकिल रोज करने। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवान। देखो लयबद्धता आपके सांस लेने में और बाहर करने में है क्या? देखो आपके जीवन के खुशी के पल याद आ रहे हैं क्या आपको? अगर आपकी ईडा पिंगला सुषुम्ना क्लियर हो चुकी है तो डेफिनेटली आपके चेहरे के ऊपर खुशी अपने आप आती है, क्योंकि आपने संस्कारों को, नेगेटिव इमोशंस को जला डाला है। अब पैसेज बिल्कुल क्लियर है, हल्कापन है। क्या आप खुशी को महसूस कर सकते हो? क्या आपके जीवन के अच्छे पल आपको याद आ रहे हैं? क्या आप जीतने की सोच रखते हो? हमारे जीवन में हमारे संस्कार ही हमको हराते हैं। हमारे हराने वाले लोग बाहर नहीं होते हैं। हमको हराने वाला जो इंसान बैठा है, 800 पाउंड का गोरिल्ला, वो हमारे भीतर ही बैठा है। ये जो आप सभी क्रियाएं कर रहे हैं, इसके वजह से आपके वो गोरिल्ला का वजन कम होते जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ता है। हल्के हो जाओ। आपके भीतर का ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है इससे। लेकिन इसको सुबह सुबह ही करना अच्छा है।
सुबह करने से वातावरण में बहुत शुद्धि होती है और शुद्ध हवा आपके भीतर जाती है, प्योर ऑक्सीजन आपको मिलता है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए और पूरे शरीर के लिए। शरीर का मुख्य न्यूट्रिशन ऑक्सीजन है, इसलिए आपको इसको बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। 11 साइकिल। जिन्हें बीपी की गोली बंद करना है, हार्ट ब्लॉक्स ठीक करना है, उन्होंने इस क्रिया को सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, जो विधि सिखाया उस विधि से अगर करते हैं तो 3 से 6 महीने में आपकी बीपी की गोली भी बंद हो सकती है, हार्ट ब्लॉक भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन विधि, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। और जिनको नहीं है उनको आजीवन तक स्वस्थ रहने में प्राणायाम मदद करता है। आजीवन बहुत फायदे हैं इसके, करते रहो। 11 साइकिल होने के बाद आप अपने हाथ घुटनों पर रख देंगे। ध्यान श्वासों के ऊपर। अब श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। देखो आप, मन की आपकी स्थिति बिल्कुल निर्मल हो गई है, शांत हो गई है। काश ऐसी निर्मलता, शांति हमेशा के लिए अपने जीवन में रहे तो कितना अच्छा। अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में लेके आओ, वहां स्पंदन को महसूस करो, अपने अस्तित्व को महसूस करो। मैं शांत स्वरूप, दिव्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, निराकार, इस सृष्टि का रचयिता आत्मा हूं। ऐसा ध्यान करके दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे, दोनों टेम्पल्स के ऊपर, दोनों साइड में। सिर के ऊपर, सिर को दबा देंगे, स्काल्प को उंगलियों से, या उंगलियों से ऐसे टक टक कर सकते हो, ऐसे। इससे बहुत फायदा होता है। आपका ये स्काल्प का रक्त संचार बहुत प्रॉपरली हो जाता है सिर के पीछे तक। 2 उंगलियों से कान के आगे पीछे से हल्की मसाज करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे और फील करें बंद आंखों से क्या ये करते बराबर आपको रिलैक्सेशन का महसूस हो रहा है। कान के कार्टिलेजेस को दबा देंगे हल्के हल्के और धीरे से आंखें खोल देंगे। ये पंजे को आगे पीछे, पंजे एक साथ, पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3, रिवर्स। 1 2 3, दोनों पैर में अंतर, पैरों को झुलाओ।
एक पैर को आगे पीछे करते हैं। दोनों को एक साथ चक्की चलाएंगे। कमर से आगे पीछे होना है, हाथ को नहीं मोड़ना। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। दोनों पैर में अंतर लीजिए, रस्सी लीजिए। 1 2 3 4 5 6। दोनों पैर जोड़ लो, दोनों ऊपर। 1 2 3 4 5 6। अपने लोग पैरों खींचो अपने इधर। एक ये कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6। खींचो पैसे, बैठ। दूसरे पैसे रख दिया। 1 2 3 4 5 6। खींचो, बैठ। रिलैक्स रिलैक्स। फिर ऐसा करते हैं, दोनों पैर जोड़ लो। हिप जॉइंट्स वर्क डाउन करिए 25 टाइम्स। चेहरे में स्माइल करेंगे, गाना बोलेंगे। गाना बोलेंगे स्माइल के साथ। रिलैक्स रिलैक्स। अभी करते हैं गोमुखासन। एक पैर सीधी इधर ऊपर, बैठ। दूसरे पैर से रहिए। चलो बैठ। प्रतिवक्रासन बैठ।